इतनी सारी तारीखें, इतने नंबर, इतने सारे कानून, भाई सब कुछ दिमाग में रखना कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन्हें याद रखने का एक बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीका है, तो जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी ही कमाल की तरकीबें सीखेंगे जो इन मुश्किल संशोधनों को दिलचस्प कहानियों में बदल देंगी। तो तैयार हैं? तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं संविधान के बिल्कुल शुरुआती दिनों से। ये वो पहले संशोधन थे जिन्होंने आने वाले कई बड़े बदलावों के लिए समझिए एक तरह से नींव रखी थी। और सबसे पहले जाहिर है पहला संशोधन ये साल 1951 में हुआ था। ये सिर्फ गिनती में पहला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जरूरी कदम था जिसने देश के सामाजिक ताने बाने पर गहरा असर डाला। इस संशोधन ने संविधान में 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल को जोड़ा। इसका सीधा सा मकसद था उस वक्त के बड़े भूमि सुधार कानूनों को अदालती पचड़ों से बचाना, ताकि जमींदारी जैसी प्रथाओं को खत्म किया जा सके। अच्छा, अब आती है इसे याद रखने की मजेदार तरकीब। सोचिए, ये संविधान में पहला संशोधन था, यानी एक बिल्कुल नया संशोधन। और नया शब्द सुनने में कैसा लगता है? 9 जैसा, है ना? नया 9। तो बस पहला संशोधन और 9वीं अनुसूची हो गया याद। चलिए अब टाइम मशीन में थोड़ा आगे चलते हैं साल 1962 में और देखते हैं 13वें संशोधन को, जिसने भारत के नक्शे पर एक नए राज्य को जगह दी। जी, इसी संशोधन के जरिए नागालैंड को भारत के एक पूरे राज्य का दर्जा मिला। ये उस इलाके के लोगों की राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और इसे याद रखने का तरीका ये तो और भी मजेदार है। नागालैंड में क्या आता है? नाग। और एक नाग कैसे चलता है? एकदम टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा शब्द सुनने में तेरा जैसा लगता है। टेढ़ा तेरा, तो नाग का टेढ़ा चलना हमें सीधे 13वें संशोधन की याद दिलाता है। अब हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के एक ऐसे दौर में आ रहे हैं जो वाकई बहुत बड़े और दूर तक असर डालने वाले बदलावों का समय था। साल था 1969 जब 22वां संशोधन आया और इसने हमारे खूबसूरत उत्तर पूर्व में एक और नए राज्य की नींव रखी। इस संशोधन ने असम के अंदर से ही मेघालय को एक राज्य के भीतर राज्य का एक खास दर्जा दिया, जो कुछ साल बाद चलकर एक पूरा राज्य बन गया। और इसकी ट्रिक ये भी बिल्कुल धोखाल है। मेघालय में शब्द है मेघ, जिसका मतलब होता है बादल, और बादल कहलाते हैं बारिश। बारिश और 22 सुनने में कितने मिलते जुलते हैं, है ना? तो इस तरह मेघालय हमें सीधे 22वें संशोधन पर ले आता है। लेकिन अब बात उस संशोधन की जो इतना बड़ा और इतना व्यापक था कि उसे मिनी संविधान ही कहा जाने लगा। जी हाँ, ये भारतीय राजनीति का एक बहुत ही हलचल भरा और महत्वपूर्ण दौर था, जिसने संविधान के कई हिस्सों को पूरी तरह से बदल दिया। तो इस मिनी संविधान यानी 42वें संशोधन को याद कैसे रखा जाए? देखिए, इसने नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। मौलिक से हमें क्या याद आता है? मालिक। और सोचिए, पुराने जमाने में खेत के मालिक के पास क्या होता था? बैल। बैल शब्द सुनने में 42 जैसा लगता है। बैल 42। हाँ, थोड़ी लंबी ट्रिक है, लेकिन इतने बड़े संशोधन को याद रखने के लिए ये बहुत काम की है। चलिए अब हम उस दौर की तरफ बढ़ते हैं जब नागरिकों के अधिकारों को और बढ़ाया गया और भारत की जो भाषाई विविधता है उसे संविधान में और सम्मान मिला। साल 1989 का 61वां संशोधन ये भारतीय लोकतंत्र के लिए क्रांतिकारी कदम था। इसने देश के करोड़ों नौजवानों के हाथ में एक नई ताकत दी। बस एक फैसले ने वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी, और इसी के साथ भारत के लाखों युवा पहली बार देश की चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। इसकी तरकीब थोड़ी अलग है, थोड़ी गणित वाली, लेकिन बड़ी चालाक है। वोटिंग की नई उम्र क्या थी? 18, यानी 1 और 8। अब जरा सोचिए, अगर हम 1 और 8 के बीच में स लगा दें तो क्या बनेगा? 1 स 8, 61। ये हमें सीधे 61st संशोधन तक ले जाता है ना कमाल? अब बात करते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने की। ये 3 हिस्सों में हुआ। सबसे पहले 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी भाषा जुड़ी। ट्रिक है 1 ईश यानी 21। फिर आया 1992 और 71वां संशोधन, जिसने 3 और भाषाएं जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसकी ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। मणि वाले नाग को कंकर मारना खतरा है, और खतरा से याद रखिए 71। और आखिर में 2003 में
92वें संशोधन ने 4 भाषाएं जोड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो सोचिए, इन भाषाओं को शामिल करने पर कोई बैन नहीं था, और बैन से याद आता है 92। अब हम आ गए हैं 21वीं सदी में, जहां कुछ सबसे बड़े और हाल के चर्चित संशोधन हुए हैं। इनके बारे में तो शायद आप सबने सुना भी होगा। तो देखिए, 100वां संशोधन जो 2015 में हुआ, ये बांग्लादेश के साथ जमीन के लेन देन के बारे में था। ये एक तरह का जमीनी सौदा था, और सौदा से 100 याद रखना कितना आसान है। फिर ठीक इसके बाद 2016 में आया 101वां संशोधन, जिसने जीएसटी लागू किया। इसकी तरकीब तो इसके नारे में ही छिपी है, एक राष्ट्र एक कर, यानी 101 101। तो आज हमने क्या सीखा? ये तरकीबें सिर्फ रट्टा मारने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये असल में मुश्किल जानकारी को आपस में जोड़ने, उसे समझने और उसे मज़ेदार बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये दिखाती हैं कि कैसे इतिहास के सूखे तथ्यों को दिलचस्प कहानियों में बदला जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीता जागता दस्तावेज है, जो वक्त के साथ लगातार बदलता रहता है, विकसित होता रहता है।